कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके हम आपको दे सकते हैं। ये जो चीज होगी ये आईएमएफ आपको नहीं बताएगा, ये आपको लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ही आपको गाइडलाइन दे सकता है। 25% सेल्स टैक्स लग जाएगा, ऑब्वियसली लग जाएगा। जब एक फार्मूला दे दिया है ईसीसी ने, तो आइंदा वाली कैबिनेट उसको यकीनन अप्रूव करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 के नंबर्स में ऑटो सेक्टर की, वो डिक्लाइन अगर होती है तो कहाँ पे जाती है? अगर तो आप इस तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दरमियान जो कार इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम रहा है वो 66-67,000 रहा है, ये रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। इंक्रीज़ ना होने की बजाय एक तो सबसे बड़ी जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लोकल इंडस्ट्रीज के पास नहीं है वो आपकी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, ये दोनों अनसर्टेनिटी आपको हिट कर रही है। मतलब गाड़ियों की कीमतों के हवाले से थोड़ा बता दें, कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना इस वक्त। मछूर साहब, गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बता दें, कौन सी अब सीसी की गाड़ी की कीमत बढ़ गई, कौन सी गिर जाएगी? 1400 सीसी का जो ये एक लिमिट लगाया इन लोगों ने, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि 1400 सीसी पे आप आ गए, प्लस आपने 4 मिलियंस की एक टैगलाइन दे दी। ये वही बात हुई कि जैसे स्टेट बैंक ने एक वक्त ये कहा कि हम 3 मिलियन से अबव पे फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा कि आपकी वॉल्यूम गिरा और फाइनेंसिंग गिरती चली गई, और आज इस लेवल पे आ गई है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं चल। इसी तरह जब आप 4 मिलियन प्लस पे आप सेल टैक्स एड ऑन करेंगे तो जो सेगमेंट है ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए या मिडिल क्लास के लिए, ये उनकी रेंज से बाहर होती जा रही है। तो एक 2024 में जो चीज़ देखी जा रही है, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो मिडिल क्लास के लिए ये गाड़ियाँ लेना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा देखते हैं? आप कैलकुलेट कर लें, 18 प्लस 25 में आपका 7% का इम्पैक्ट आएगा, 2.5 से 3 लाख मुख्तलिफ रेंज पे है, तो आप मुख्तलिफ प्राइसेस पे 7% का इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये प्राइसेस इंक्रीज होंगी। और ये इसका एडवांटेज किसी तरीके से नहीं, इसका डिसएडवांटेज है कि कंज्यूमर इसमें मजीद पे कर रहा है। तो कंज्यूमर, क्या हमारे पास परचेजिंग पावर इतनी है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हटा के दूसरी इंडस्ट्रीज को देख लें, क्या दूसरे सेक्टर ने बड़ा बूम किया है पिछले 2-2.5 साल में? तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी इंडस्ट्रीज बहुत बूम कर गई। सवाए पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के आंखों में पट्टियां बांध के बैठा हुआ है, क्या उसको नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस पे इनिशिएटिव ज़रूर लेगा, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये गुफ्तो शनीद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा ही अभी ईसीसी पे ये प्रपोजल हाईलाइट हुआ है, मगर ये अभी कैबिनेट पे जाएगा, तो अभी ये पैसेज ऑफ टाइम है। जिस इस पैसेज ऑफ टाइम में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इंडस्ट्री मिलके कोई अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर पाएगी। यानी आप लोग को प्लान कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, आप तीनों एक कोई ना कोई प्लान करके फिर जाएंगे? डेफिनेटली जाना पड़ेगा कि आपके पास इस पैसेज ऑफ टाइम में आप अपना एक प्रपोजल सबमिट करेंगे जो कि विन विन पोजीशन हो गवर्नमेंट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए। मशहूर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जब वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक। मशहूर साहब, ये बताएं कि ऑटो इंडस्ट्री को इतना ज्यादा निगलेक्ट क्यों किया गया, वजह क्या है? लोकलाइजेशन को हम इम्प्रूव नहीं कर रहे, लोकलाइजेशन को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे हम इम्पोर्ट पर इन्हिसार करेंगे। अगर गाड़ी का एक पुर्जा भी अगर हमने मंगवाना है तो बाहर से मंगवाना है, लोकल मार्केट से हम वो पुर्जा ना बना सकते हैं ना उनको दे सकते हैं। तो आज हम इस नहज पर क्यों खड़े हो गए कि हम मेड इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान कार का जो फार्मूला है वो अपनाने से गुरेज कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि जो पिछले वर्षों में नज़र आया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशंस की प्लानिंग का फुकदान है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे इतना फोकस हम नहीं कर पा रहे। उन्हें इंडस्ट्रीज़ तो गवर्नमेंट को, कंट्री को उठा देती है। इस वक्त हमारी अगर इंडस्ट्रीज़ को परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, वो जो नहीं दिखा पाई, वो पॉलिसीज़ का तसलसल जो नहीं रहा पिछले सालों, वो हमने देखा। ये मैं सिर्फ 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 30-40 साल से बात कर रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जो पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए था वो नहीं रहा। हर गवर्नमेंट में आने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर एक आम राय की जो प्रेशर होता है कि हम खोल दें यूज़ गाड़ी, हम दूसरी चीज़ें,
जब आप इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हैं, उसमें उसकी सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स का क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, नॉट फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्री के साथ साथ आपने ग्रो करना होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। शायद हमने पिछले 30-40 सालों में ये चीज़ नहीं की, हम अपने ही उस हॉल में रहे और उसमें रहते हुए हम कोशिश करते रहे अपने आप को चलाने की, जिसकी वजह से आज वो इंडस्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। आज भी इंडस्ट्री पॉलिसी आपको 5 से 10 साल की मिलेगी तो यकीन जानिए कि इंडस्ट्री कम बैक करेगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, न्यू फोर्सेस हैं कि उसमें, क्योंकि आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉफ्टवेयर्स का एक नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। तो ये हमारे जो न्यू जनरेशन्स हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी खुल रही है कि वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मगर एक तसलसल की ज़रूरत है पॉलिसी की, जो कम से कम 5 से 10 साल आप उनको दें। इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स के मैदान में कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान इस वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बेस कर रहा है इंपोर्ट, मगर मैं यहाँ पे एक बात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कह सकूँ कि जो 1980s ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि जो हमारे अच्छे स्किल्स लोग थे वो बाहर निकले, और वो उन 80s से सिलसिला शुरू हुआ और आज तक चल रहा है कि जो अच्छे लड़के होते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशंस हासिल करते हैं, वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और फिर शायद वो पलट के नहीं आते। उनमें 5 से 10% ऐसे लोग होते हैं जो शायद आ जाते हैं, मगर बाकी वहीं रह जाते हैं। ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उनको यूज़ करें, आज वो लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, वहाँ की अपनी पोजीशंस पे आ गए, अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोगों को अगर हम यूज़ करें और एक R&D बनाएं इंटरनेशनल लेवल्स पे कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो या दूसरे सेक्टर्स हो उन पे, तो वो